नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो हॉलमार्किंग का रियलिटी चेक, इसमें आपका स्वागत है। और हॉलमार्किंग तो इम्प्लीमेंट हो ही चुका है, देश के 256 ज़िलों से इसकी शुरुआत हुई है। आज हम रियलिटी चेक करेंगे कि जो नियम कानून बनाए गए हैं हॉलमार्किंग को लेकर के, इसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में क्या कोई दिक्कत आ रही है या ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। क्या ज्वेलर के मन में कुछ और सवाल है क्या, और क्या कंज्यूमर के मन में इस नए नियम को लेकर जो सवाल है उसके जवाब क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ शुभांकर सेन हैं, ईडी हैं सेनको गोल्ड के, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल भी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अब तो ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है फेज वाइज, तो शुरुआती फीडबैक क्या मिल रहे हैं आप लोगों को ग्राउंड से, ज्वेलर की तरफ से, जहां पर ये इम्प्लीमेंट हो चुका है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो ये थोड़ी सी तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि जिन लोगों के पास पुराना स्टॉक हॉलमार्क किया हुआ नहीं है तो वो अपने हॉलमार्किंग सेंटर पे लेके जा रहे हैं और हॉलमार्क करवा रहे हैं। तो हॉलमार्किंग सेंटर पे भी सडनली लोड बढ़ गया है। अब हॉलमार्किंग सेंटर उन उन पुराने स्टॉक को, इतने सारे उसमें पीसेज होते हैं, हर एक पीस को इतना जल्दी हॉलमार्किंग करके तो दे नहीं सकते। दूसरा, जैसे सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस हमने जीरो कर दी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस अभी भी सिस्टम में जीरो हुई नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो रजिस्ट्रेशन ही हम, यदि कोई ज्वेलर ना करा पाए तो वो 16 जून के बाद में अपने माल को डिलीवरी कैसे करेगा। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों की वजह से जो एक इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम है बिजनेसमैन को आ रही है। और ग्राहक तो डेफिनेटली, उपभोक्ता तो बिल्कुल ये चाहेगा कि हमें हॉलमार्किंग वाला ही माल मिले, लेकिन हॉलमार्किंग सेंटर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इन 256 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर जितने हैं, उतना ज्वेलर का ये ज्वेलर के पास भी उतने पीसेस होते हैं, ज्वेलरी के छोटे-छोटे पीस होते हैं, तो उनको इतना जल्दी से हॉलमार्क कर देना संभव नहीं है। तो ये यहाँ पे थोड़ी-सी तकलीफ ज़रूर हो रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। शुभांकर सेन साहब, आप बताएं। पहले तो आप ये बताएं कि कोलकाता में भी इम्प्लीमेंट हो गया हॉलमार्किंग के नियम, और अगर वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हुआ है तो वहाँ पर क्या ठीक तरीके से ये लागू हो गया है या वहाँ पर भी कुछ दिक्कत आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं कोलकाता और जो ईस्ट इंडिया का जो मूड है वो मैं बोलना चाहूँगा कि एज़ फार एज़ एक्सेप्टेंस ऑफ द रूल और इसको इम्प्लीमेंट करने का जो इच्छा है वो 100% है। ज्वेलर्स आर वेटिंग दैट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। दे आर टॉकिंग टू द एसोसिएशंस इसको और ठीक से समझने के लिए। हाउएवर, अभी जो भी बातचीत हुआ है वो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है, गाइडलाइन आया है, मगर कोई लीगल नोटिफिकेशन आया नहीं। जैसे सुरेंद्र जी बोल रहे थे कि सरकार ने या बीआईएस ने बता दिया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और फ्री होगा, मगर सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे करके बहुत सारा चीजें डिस्कशन में हुआ है, अंडरस्टैंडिंग में आया है। बीआईएस ने मान लिया जो हाँ ज्वेलर का ये जो असुविधा है हम लोग इस तरीके से करेंगे, पर ये लीगल नोटिफिकेशन या कोई ऐसा रिटन नहीं हुआ है। इसीलिए पीपल आर वेटिंग, ज्वेलर्स आर वेटिंग दैट वो जब आ जाएगा तो फुल फ्लेजेड हर एक एसोसिएशन नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स में शुभांकर सेन बोलिए, साहब, सिटी में बोलिए। नहीं शुभांकर सेन साहब, नहीं 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 शुभांकर जी, जो बात आप कह रहे हैं, नोटिफिकेशन तो एक तो पहले आ गया था कि 16 जून से इम्प्लीमेंट होना है। दूसरा जो 15 जून को बैठक हुई उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ में, उसके बाद भी प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है पीआईबी की तरफ से और तमाम जगहों पर ये बातें तो आधिकारिक तौर पर आ चुकी हैं। तो इसमें अब कंफ्यूजन कहाँ बचा सर? कंफ्यूजन ये है कि प्रेस रिलीज हो गया है, मगर जब एक नोटिफिकेशन आता है, जब लॉ चेंज हो जाता है तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन रहता है। तो वो चीज अभी हुआ नहीं है। अभी 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 जैसे आपने बताया, प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग को, ज्वेलर्स को अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है ऐसा होने वाला है। पर अभी जो करेंगे, अभी जो छोटे छोटे ज्वेलर्स है उनको अभी भी कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन होगा। अगर जैसे सुरेंद्र जी ने बोला कि रजिस्ट्रेशन फ्री होना है,
तो वो लोग इतना भी राजी है कि कैंप्स बैठा बैठा के जो छोटे ज्वेलर्स है वो भी करने के लिए सब प्लानिंग हो चुका है, मगर क्लैरिटी ऑफ रूल और रिटन डाउन लीगल नोटिफिकेशन के लिए हम सब वेट कर रहे हैं। मैं जस्ट आपको रियलिटी चेक, आपका जो सब्जेक्ट है मैं वही आपको देना चाह रहा हूँ कि अभी सरकार ने प्रेस रिलीज कर दिया कि ऐसा ऐसा होने एग्जैक्टली, वाला नहीं नहीं, है। और पर बिल्कुल, हाँ हाँ, राइट। हमारा हमारा पूछने का मकसद भी यही है, और आप लोगों को आज इस कार्यक्रम में जोड़ने का मकसद भी यही है कि आप लोग रियलिटी चेक बता पाएँ कि ग्राउंड पर इस वक्त हो क्या रहा है। तो अब मेहता जी, जो बात शुभांकर भी कह रहे हैं, आपने भी कहा, अब जरा आप ये बताएं कि 2.5 महीने के आसपास का वक्त दिया गया है ज्वेलर को कि इस दौरान जो पुरानी ज्वेलरी है, जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी है, उसकी हॉलमार्किंग करा लें और तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या जो बात आप लोग कह रहे हैं, ऐसे में क्या 2.5 महीने में मुमकिन है कि पुरानी ज्वेलरी के स्टॉक को ठीक कर लिया जाए, उसको हॉलमार्क करा दिया जाए, या बाकी जो मेल्ट कराना है वो कर लिया जाए? ये हो पाएगा सर क्या 2.5 महीने में, मेहता जी? देखिए ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 2.5 महीना बहुत ही कम पीरियड है। पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्क कराना एक है, और जो ज्वेलरी हॉलमार्क के दायरे में नहीं आएगी, जो प्रिस्क्राइब कैरेटेज के दायरे में नहीं आएगी, उस ज्वेलरी को मेल्ट करना, ये एक दूसरी बात है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार ने यूआईडी नंबर भी जो हॉलमार्किंग सेंटर के लेवल तक लागू कर दिया है। मतलब हम जो भी ज्वेलरी अब हॉलमार्क करवाएंगे तो उसके ऊपर एक यूआईडी नंबर आएगा, तो हर एक पीस के ऊपर एक यूआईडी नंबर हॉलमार्किंग सेंटर को डालना है। तो हॉलमार्किंग सेंटर के लिए भी ये लोड बढ़ रहा है। तो हॉलमार्किंग सेंटर के लिए ये पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता कि 2.5 महीने के अंदर भी वो जो जितनी इन्वेंट्री हम सभी ज्वेलर के पास मिलके है, उसको उस सारी इन्वेंट्री पे वो यूआईडी नंबर डाल दे। मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। देखिए सेल के लिए तो 16 जून से ही तो आप लागू हो लोगों गया। ने उस दिन बैठक में ये बात आप लोगों ने क्या उस दिन के 15 जून को जो बैठक हुई मंत्री जी के साथ में, क्या आप लोगों ने उस दिन ये मुद्दा नहीं उठाया कि 2.5 महीने में संभव नहीं हो पाएगा और वक्त चाहिए? नहीं, बिल्कुल मुद्दा तो उठाया है, लेकिन एक कॉर्डियली एक बात हुई है कि इनिशियली ये सरकार 2.5 महीने का पीरियड दे रही है, और यदि नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से सरकार जरूर इस पर गौर करेगी, क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर भी जो बीआईएस के अंडर में आते हैं वो जरूर सरकार से कहेंगे कि हम अपना काम ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन लोगों को और वक्त मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो एक मीटिंग के अंदर आप एक चीज तय करते हैं कि हम शुरू यहाँ से करते हैं, और उसके बाद यदि वो नहीं होगा तो उसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश तो बिल्कुल रहे। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आगे भी गुंजाइश रहेगी कि कुछ और वक्त दिया जाए। अब शुभंकर सेन साहब, यूआईडी का बहुत जिक्र हो रहा है हॉल मार्किंग में, और जो हमारे दर्शक हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये यूआईडी है क्या और इससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी मेहता जी ने कहा कि हर पीस पर एक यूआईडी मेंशन होना होगा, तो मान लीजिए अगर कोई रिंग खरीद रहा है या कोई और ज्वेलरी ले रहा है, उस पर यूआईडी मेंशन होने का मतलब कंज्यूमर के लिहाज से क्या है? अगर मतलब मैं कोई ज्वेलरी ले रहा हूँ, उसमें यूआईडी मेंशन है, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला? मैं उस यूआईडी नंबर से क्या ट्रैक कर सकता हूँ, क्या पता कर सकता हूँ, ये जरा आसानी से बताएं आप। देखिए, ये यूआईडी का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बेसिकली आप जो रिंग खरीद रहे हो, आपका वो रिंग हॉलमार्क हो रहा है, तो आप सिस्टम में जाके वो यूआईडी को अगर एंट्री मारोगे तो आप देख पाओगे इट इज लाइक अ सर्टिफिकेशन, जैसे डायमंड ज्वेलरी का सर्टिफिकेट होता है कि ये ज्वेलरी हॉलमार्किंग हुआ है और ये ज्वेलर से आपने खरीदे है। वो एक पोर्टल, एक कंप्यूटर में, एक वेबसाइट के माध्यम से आप देख पाओगे। तो ये है ग्राहक के तरफ से। आज ग्राहक कहीं से भी खरीद रहे हैं, वो एक ट्रस्ट, एक विश्वास के आधार पे खरीद रहा है कि ये जो है हॉलमार्क है और ये 22 कैरेट है या 18 कैरेट है, तो ये तो उनको दिख रहा है ज्वेलरी के ऊपर। तो वो हॉलमार्किंग साइन के साथ-साथ ज्वेलरी में ऐसा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, जिस बेसिस में वो एक वेबसाइट में जाके भी चेक कर पाएगा। ये हुआ ग्राहक के पार्ट। और रहा ज्वेलर का पार्ट, अभी हाँ, यही एक प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है, कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर जब इम्प्लीमेंट करे, इस इतना डेटा, इतना सारा चीजें, और ये कंप्यूटराइजेशन जो है, आज में कुछ ज्वेलर्स में कंप्यूटराइजेशन तरीके से हुआ है, उनका
इंटरनेट कनेक्शन, ये वो बहुत उनका जो मैन पावर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है इसको बहुत स्मूथली करने के लिए। मगर अगर हम लोग इंडिया और भारत ये जो दो अच्छा। एस्पेक्ट है, अगर हम लोग ओवरऑल में देखें तो बहुत सारे हाँ, ज्वेलर्स जो रहते हैं डिस्ट्रिक्ट से, उनका उतना कंप्यूटर savvy या हाँ। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और मैन पावर थोड़ा अभी भी उन लोग उतना रेडी नहीं है। तो ये चैलेंज रहेगा कि इसको अच्छा। किस तरीके से, सही तरीके से हुँ, मतलब कर पाए कि नहीं कर पाए, जैसा हम ठीक लोग बात है। सोच रहे हैं। चलिए हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ठीक है, लेकिन जब भी कोई नया कानून आता है या कुछ नई डेवलपमेंट होती है तो चैलेंजेस तो होते हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। पहले हमारे देश में मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। अब तब ये लग रहा था कि मोबाइल फ़ोन कैसे लोग ऑपरेट करेंगे, स्मार्टफोन कैसे ऑपरेट करेंगे। अब आप देखिए गांव-गांव में स्मार्टफोन ऑपरेट हो रहा है। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती है, परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन मेहता जी, एक बात जो अभी शुभांकर जी ने कही कि यूआईडी में मतलब आपको एक नंबर, जैसे मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी तो उस पर एक यूआईडी नंबर होगा, मतलब जिसके जरिए मैं ट्रैक कर सकता हूं। अगर मैं सर्च करना चाहूं तो देख सकता हूं कि ये हॉलमार्क है, कितने कैरेट की ज्वेलरी है, ये सब मैं चेक कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं ये भी चेक कर सकता हूं, क्या कोई कस्टमर ये भी चेक कर सकता है क्या कि ये ज्वेलरी किसने मुझे बेची है? मतलब आप, चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि हॉलमार्किंग सेंटर पर ही इसे मैंडेटरी किया गया है, ज्वेलर के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो मान लीजिए मैंने फलाना ज्वेलरी किसी दुकान से खरीदी, तो क्या जिस दुकान से मैंने खरीदी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसमें कि मैंने इससे खरीदी है, या सिर्फ हॉलमार्किंग सेंटर का नाम रहेगा? नहीं मृत्युंजय जी, उस पे जो फिलहाल ऐसा तय हुआ है कि उस पे जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका मार्क रहेगा, या फिर मैन्युफैक्चरर यदि किसी रिटेलर को ये माल बेच रहा है तो रिटेलर का मार्क रहेगा। तो आइदर ऑफ वन मार्क रहेगा, या तो मैन्युफैक्चरर का या रिटेलर का। तो आप एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं कि ये ज्वेलरी कितने ग्राम की है, ये हॉलमार्क हुई है कि नहीं हुई है, और उसकी पूरा डेटा वहां से आपको दिखाई देगा। ये उपभोक्ता के लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और उसे अपने जो दाम दे रहा है उसके मुताबिक उसको चीज मिल रही है कि नहीं, ये उपभोक्ता के लिए तो बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। और मेरे ख्याल से इन सब चीजों की वजह से ही अब सोने के ऊपर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भारत में ज्वेलरी का व्यापार है, सोने के आभूषणों का व्यापार है, उसको भी एक बढ़त मिलेगी। क्योंकि एक जो हाँ, हमने हाँ। पिछले कुछ दिनों में देखा था कि जो नई जनरेशन है वो गोल्ड ज्वेलरी बाय नहीं करती थी, उनको भरोसा नहीं था। तो अब ये भरोसा सरकार की तरफ से मिल रहा है। नहीं नहीं, भरोसा तो है, लेकिन शुभांकर जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब यूआईडी का फ़ायदा मतलब कंज्यूमर को किस तरह से मिलेगा? मान लीजिए उसमें मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है कि किसने मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन अगर मान लीजिए यूआईडी में कुछ गड़बड़ हुई, या अगर मुझे शक हुआ कि नहीं ये मुझे ठीक गोल्ड नहीं दिया गया है, और यूआईडी नंबर से अगर मैंने पता किया, तो उसके बाद मेरे पास क्या विकल्प बचेगा? मैं तो ज्वेलर के पास ही जाऊंगा ना जहां से मैंने लिया है। लेकिन ज्वेलर का चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं रहेगा उसमें, तो मेरे लिए क्या मैन्युफैक्चरर को ढूंढना आसान होगा क्या, क्या एक कंज्यूमर के लिए, कि वो मैन्युफैक्चरर को पकड़े जाके कि आपने गलत गोल्ड नहीं, को हॉलमार्क नहीं, किया है? ऐसा नहीं इसको होगा। लेके क्या प्रावधान है सर? जैसे जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरर का भी नाम, कोई बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं कारीगर से, और बहुत सारे हैं जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से माल खरीद के बेच रहे हैं। तो इसमें एंड तक जो जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि मैन्युफैक्चरर का नाम या रिटेलर जो लास्ट एंड पॉइंट में बेच रहे हैं, उनका नाम भी रहेगा। तो कंज्यूमर के लिए बेसिकली ये एक एश्योरेंस है, ये एक सर्टिफिकेट है कि मेरे को भी हॉलमार्किंग होके रखा है, ये ज्वेलरी ये रिटेलर से खरीदा गया है। अगर कोई दिक्कत आया, वो तो आज के दिन भी हॉलमार्किंग में उनको कुछ दिक्कत मिलता है, उनके पास बिल है, तो वो एक बीआईएस हॉलमार्किंग एजेंसी में जाके रीचेकिंग कर ही सकते हैं, कोई भी हॉलमार्किंग एजेंसी में जाके। और तब यूआईडी के तरफ से वो ज्वेलरी को ट्रैक करते हुए वो जाके हॉलमार्किंग एजेंसी में रीचेक करवा सकता है। और अगर गॉड फॉरबिड, गलती होना नहीं चाहिए, मगर अगर कुछ गलती निकल आते हैं तो कस्टमर कैन ऑलवेज वो जाके वो ज्वेलरी को चेंज करना, या उसको उसका जो मतलब प्यूरिटी में अगर कुछ डिफरेंस आया उसका लॉस मांगना। तो कस्टमर का जो पावर होता है, वो पावर के लिए अच्छा रहेगा।
मतलब कस्टमर को एक ट्रैकिंग रहेगा, एक सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, एक ठीक है। यूनिफॉर्म। तो ये अच्छा चीज है। राइट, खाली इम्प्लीमेंटेशन और ताकि छोटे बड़े सब लोग के लिए ये इजी रहे, वही चीज देखना है कि नियम हम लोग एक विश्वास में हाँ, ज्वेलरी राइट, इतना राइट। सालों से चला है, वो टेक्नोलॉजी सब जो हाथ का ठीक बात है। कारीगरी है उसको ग्रास ना कर ले, बस वही चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल भी हैं। खंडेलवाल जी, आप बताएं सर कि क्या प्रोग्रेस अब तक हॉलमार्किंग सेंटर को बनाने को लेकर हुआ है, क्योंकि चरणों में जो ये इम्प्लीमेंट किया गया है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि सभी जगहों पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, और इसलिए इसे पहले 256 जिलों में शुरू किया गया है। तो आप जरा बताएं कि कुछ जानकारी मिल पा रही है ग्राउंड से कि क्या हॉलमार्किंग सेंटर बनाने को लेकर काम तेज हुआ है क्या? इस HUID आने के बाद में मुझे लगता नहीं कि कोई हॉलमार्किंग सेंटर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगी। मैं सुरेंद्र मेहता जी की बात ध्यान से सुन रहा था और वो कमेटी मेंबर भी थे, मेरे मित्र है, लेकिन HUID में मैं उनकी बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। कारण यह है कि अगर होलसेलर लेवल के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे HUID आने का उस दिन डिक्लेयर किया, अगर ये वहां पे आती है, फॉर एग्जाम्पल पूछा महाजन या झवरी बाजार से पूरी ज्वेलरी अगर हॉलमार्क करके निकलती है, तो जिन सिटी के अंदर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है उस सिटी के अंदर कोई हॉलमार्किंग कराएगा नहीं, वो जो सेंटर है वो एफोर्डेबल रहेगा नहीं, और ये पूरी ज्वेलरी जो सेंटर है उसी पे केंद्रित हो जाएगी, वहीं से हॉलमार्किंग निकलेगा। और जो कि सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे सब जगह हॉलमार्किंग सेंटर आएंगे और वो डिस्ट्रिक्ट वो लोग उसमें ऐड करते चले जाएंगे। जब किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा माल ही हॉलमार्क होके आएगा तो वहां का लोकल आदमी कहां से हॉलमार्किंग का बिजनेस कर पाएगा जो हॉलमार्किंग का सेंटर डालना चाहता है, क्योंकि उसको 2 लाख रुपए महीने का मिनिमम खर्चा है। दूसरी बात यह है कि ये हॉलमार्किंग के अंदर जब हमारे से प्रावधान के लिए बात करी गई थी, पूरे कमेटी के मेंबर ने इसका पुरजोर विरोध किया था कि अभी एक बार हॉलमार्किंग लाइए और धीरे धीरे इसको समझ के आदत करके HUID आएंगी। ये जब होलसेल और मैन्युफैक्चरर पे HUID आ गई है और 2 ग्राम तक के उसको खाली चेंज करने की परमिशन दी है। मृत्युंजय जी, मैं आपको कई बार पहले भी कह चुका हूं कि नेकलेस की चेन निकाली जाती है, कई बार बड़े डैंगलर्स होते हैं, उसके नीचे के पीसेस कस्टमर कम कर लेता है तो उसका 10 ग्राम 15 ग्राम चेंज होता है, उससे उसके प्यूरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 ग्राम के नीचे चेंज करने जाएंगे तो वो बिल्कुल ही सक्सेस नहीं होंगे। तो मैं सरकार से नम्र विनंती हम कर रहे हैं कि आप पहले हॉलमार्किंग को मैंडेटरी लाइए, धीरे धीरे बिजनेसमैन को उसमें इन्वॉल्व करिए और फिर हमारे साथ बच के HUID कैसे सक्सेसफुल हो सकती है उसके बाद में उसको लाइए। अभी के HUID के अंदर काफी जगह तो लोगों ने होलसेल में माल भी बेचना बंद कर दिया है। और मैं एक आपसे बताना चाहता हूं कि अगर 100 किलो किसी होलसेलर का स्टॉक है, उसने अगर पूरा माल होलमार्क करके रखा तो मैं अगर लेता हूं वहां से तो मेरा नाम उस पर कैसे आएगा? मेरा कस्टमर तो मेरे नाम से आता है, मेरे पास ज्वेलरी लेने आता तो उसकी ट्रैकिंग नहीं होगी क्योंकि होलसेलर का उसके ऊपर नंबर रहेगा। दूसरी बात इसके अंदर सबसे बड़ी आएंगी कि इसके अंदर एग्जीबिशन में स्टॉक कैसा लगेगा। तीसरी बात आती है कि जब एक्सपोर्टर काफी सारे इंपोर्ट करने के लिए कई कंट्री से लोग आते हैं, शोरूम में आते हैं या होलसेलर के या एग्जीबिशन में आते हैं, तो वो ज्वेलरी को लेते नहीं क्योंकि उस पर कोई मार्का अलाउड नहीं है किसी और प्रकार से, और काला जो दाग आता है, जो इंफॉर्मेशन आती है, तो काफी सारी दिक्कतें इसके अंदर है। तो HUID लगाने के लिए हम सरकार को साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कमिटी बनने के बाद में इनसे प्रॉब्लम सॉल्व करे बाद ही उसको इंप्लीमेंट करे, अदरवाइज ये HUID जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसके लिए। हम बात कर रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग पर। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। शुभांकर सेन साहब, एक बात अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात तो ठीक है कि जो पुरानी ज्वेलरी लोगों के पास है उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको लेकर अगर वो नॉन हॉलमार्क भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या ज्वेलर को खरीदने में दिक्कत आएगी क्या? क्योंकि ज्वेलर तो अब बिना हॉलमार्क नहीं बेच पाएंगे। तो अगर पुरानी ज्वेलरी कोई ज्वेलर खरीदता है, हालांकि पहले भी मेल्ट करते होंगे, लेकिन पहले तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर नीचे करके वो दोबारा बेचते होंगे, लेकिन अब तो उस फॉर्म में नहीं बेच पाएंगे नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी। तो क्या ज्वेलर के फ्रंट पर ग्राउंड में लोगों से नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सेन साहब? नहीं, मेरे ख्याल से ज्वेलर के लिए कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड ज्वेलरी होते हैं लोग उसको करके रिफाइन करके फिर अभी नया ज्वेलरी ही बनाने में ज्यादा फोकस करेंगे। पुराने ज्वेलरी को चेंज करके उसको कैसे भी हो फिर बेचने का जो कोशिश रहेगा, वो पहले 100% में 20% ही रहता था, और अभी वो चेंज करके उसको मेल्ट करके नया ज्वेलरी बनाएंगे विद प्रॉपर
हॉलमार्किंग, सो इसमें कोई दिक्कत आने वाला है नहीं मेरा हिसाब से। अच्छा, ठीक है मेहता जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि क्या आप कोई भी सिर्फ परचेज या सेल बिल ले या दे सकेगा क्या हॉलमार्किंग के नियम लागू होने के बाद? नहीं, मैं आपका प्रश्न वैसे समझ रहा हूं कि आप मेरे ख्याल से जो फेक परचेज और सेल बिल की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये संभव नहीं है। हाँ। और ऐसे भी देखिए, जीएसटी के बाद ये सब संभव नहीं था। जीएसटी आया, उसके बाद ई इनवॉइसिंग आया, और मार्किंग आने के बाद तो कोई कैसे फेक परचेज बिल या सेल बिल ले सकता है, क्योंकि हर ज्वेलरी के पीछे हॉलमार्किंग होना जरूरी है। तो आप बिना हॉलमार्किंग किए हुए बिल को कैसे ले सकते हैं या दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप जीएसटी में पकड़े जाएंगे, या आप ई इनवॉइसिंग में पकड़े जाएंगे, या आप हॉलमार्किंग कानून में पकड़े जाएंगे। तो अब ये सारी चीजें बिल्कुल संभव नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब नितिन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आप लोग इसको पहले तो एग्री नहीं करेंगे, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा ये सवाल, लेकिन ये बात अक्सर होती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि एक धारणा भी देश में थी पहले। जैसे नोटबंदी का जब वक्त आया था तो हमने खुद देखा था कि किस तरह से देर रात तक मुंबई में 12-1-2 बजे तक गोल्ड की खरीद बिक्री हुई थी। तो मतलब लोगों के मन में ये धारणा थी कि गोल्ड में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है। तो क्या हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने के बाद अब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा? क्योंकि अब तो हर चीज का रिकॉर्ड रहेगा। आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, ठीक है आपने गोल्ड बिस्किट खरीद लिया, बार खरीद लिया, अलग बात है, पता नहीं वहां उसके लिए क्या नियम कानून है, लेकिन अगर कोई ज्वेलरी खरीद कर अपने काला धन को छुपाना चाहेगा, क्या अब ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएगा? देखिए, जिसको 2 नंबर करना है, जिसको इसमें करना है, वो आराम से कर सकेगा, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान के 50% सिटी में अनिवार्य हॉलमार्किंग है नहीं। जिसको करना है, ब्लैक शिप सब जगह होती है, लेकिन जिसको करना है उसके सब रास्ते निकाल लेंगे। सरकार का इंटेंशन सही है, हम सरकार के इस डिसीजन के साथ पूरी तरह सहमत है। हॉलमार्किंग आना चाहिए, इंडिया का स्टैंडर्ड सुधरना चाहिए, चाइना के साथ कंपटीशन करना है तो हर जगह पे हमको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन HUID के अंदर सरकार से हम सहमत नहीं है अभी इस स्टेज पे इंप्लीमेंट करने के लिए। हम सरकार के साथ में बैठ के, अगर हमारी जो अभी नया कमेटी बनाने का सरकार ने प्रॉमिस किया है, साथ में एक लॉ फर्म को लेंगे, अगर उसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, हम कोई 2 नंबर रिकमेंड नहीं करते। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल तो ऐसे किसी मेंबर को मेंबर भी बनाती नहीं है, तो हम बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते किसी 2 नंबर के बिजनेस को, इलीगल बिजनेस को। लेकिन जिसको करना है उसके लिए रास्ते बहुत खुले हैं। रात दिन हम न्यूज देखते हैं कि वो इतना इंपोर्ट हुआ, इतना एयरपोर्ट से माल पकड़ा गया, ये सब होता है, तो उस पर कुछ नहीं कर सकते। राइट सर, हाँ ठीक है। आखिरी सवाल शुभंकर सेन साहब आपसे, कि जो 40 लाख तक का जो टर्नओवर है जिस ज्वेलर का, उनको हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है, वो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी सेहत पर इस नियम का क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनका बिजनेस इससे बढ़ेगा, या ऐसा तो नहीं कि उनका बिजनेस घट जाएगा? क्या होगा, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं 40 लाख तक वाले ज्वेलर को, ज्वेलर के ऊपर? आप जस्ट एनालाइज कीजिए, गवर्नमेंट ये नियम किया है ताकि जो एकदम छोटे लेवल के ज्वेलर है तो उनको नियम में उतना दिक्कत ना आए, और 40 लाख से बिजनेस बढ़ेगा तो वो 40 लाख क्रॉस हो जाएगा तो वो नियम पे आ जाएगा, तो उसको 40 लाख के अंदर ही रहना है। और 40 लाख आज के दिन क्या होता है, 1 kg सोने का प्राइस ही 50 लाख रुपया है, तो आप 12 महीने में डिवाइड कर ले तो हर एक महीने में 100 ग्राम का वो कुछ ज्वेलरी बेचता है या टर्नओवर करता है। तो एकदम जो गांव में या छोटे शहर में जो एकदम छोटे लेवल के है, सरकार उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको ये वाला नियम किया है। मगर इससे कोई मतलब इनिशियल लेवल में जब तक वो छोटे रहेंगे, वो बिजनेस बढ़ाए, वो आ जाएंगे। यही फ्यूचर है। ठीक बात। ओके, बहुत शुक्रिया शुभंकर सेन साहब आपका, सुरेंद्र मेहता जी आपका, और नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि रियलिटी चेक इस वक्त गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को लेकर है क्या।